Namaskar. Bhaloraj. A very good evening, everyone. This is Yashi Pandey, your mentor for English. And I welcome you to a English mock test of RI mains exam. सबसे अगर हॉट टॉपिक इस समय उड़ीसा के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ चल रहा है तो वो आरआई मेंस का एग्जाम्स है। आप सब लोगों को पता है कि आरआई मेंस में पहली बार मेंस का पेपर आने वाला है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन इन द मार्केट। बहुत कुछ चल रहा है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, बट स्टूडेंट्स के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स पे जाकर एग्जैक्ट वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना जो आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, वो क्लास हम आज कंडक्ट करेंगे। एक मॉक पेपर जैसा छोटा सा एक्सरसाइज होगा जहां पर मैं आप लोगों से रैंडम क्वेश्चंस करूंगी एंड आई विल आल्सो टीच यू हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चंस ताकि आप सब लोग एग्जाम्स में utmost एक्यूरेसी रख सको। This is me, Yashi Pandey, and we are at Shrabanand Patnaik's official YouTube channel. Let's start the session. Before I start with the class, make sure कि आप सारे स्टूडेंट्स क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को हमारे YT चैनल पर आके सारे टॉपिक्स के इंफॉर्मेशन और क्लासेस मिल जाए। Let's start. This is your first question. The plural of crisis is what? What is the plural of crisis? Whatever is your answer. There are answers and I think most of you are already there. ठीक है, देखो crisis किसी भी टाइप की हो सकती है and this is a singular noun. This is a singular noun and crisis can be financial crisis. ठीक है, it can be financial crisis, it can be health crisis, right? It can be education crisis, ठीक है, educational crisis, कुछ भी crisis, any form of difficulty है. It is a difficult or dangerous event. It is nothing but a difficult or dangerous event in a person's life. It is crisis. अब इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जहां पर हम प्लूरल ES या फिर S लगाकर करते हैं। तो यहां पर क्राइसिस का प्लूरल होगा CRISES। हेंसफोर्थ आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा B। ठीक है, बाकी और कोई भी क्राइसिस वर्ड करेक्ट नहीं है। सो द आंसर हैज टू बी पार्ट B। दिस इज नंबर 2। आपको मुझे करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस देना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस वन। इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क है? देखो, आपको इतना तो समझ में आ रहा है, आई विल कम शुड बी इन द इन्वर्टेड कॉमास क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है ना, मैं आऊंगा, आई विल कम। सो ये पंक्चुएटेड मार्क में होना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग है क्योंकि यहां पर पंक्चुएशन नहीं है। उसने कहा यस, यस फिर कॉमा, यस मतलब सेंटेंस में आपने दिया, कहीं पर एम्फसाइज किया, यस ही सेड आई विल कम, दैट मेक सेंस टू मी। यस ही सेड, यस नहीं, उसने यस कहा तो यस को पंक्चुएशन में रखना पड़ेगा। दिस ऑल्सो इज अ स्टेटमेंट बाय द पर्सन, यस will you come to my marriage? Yes ma'am, certainly ma'am, surely ma'am। तो जो वर्ड तुम बोल रहे हो yes और no, वो भी तो बोलना ही है। It should be in the punctuation, है ना? So आंसर हमारे क्वेश्चन का जो राइट है that has to be B। This is number 3। Choose the correct indirect speech। अब ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपके हिसाब से क्या होगा? He said, I am going to the market। am लिखा है, am यानी प्रेजेंट टेंस, ऑपोजिट क्या होगा? जब भी कभी सेंटेंस इनडायरेक्ट टेंस में बनेगा हमेशा याद रखना कि जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट हमेशा पास्ट हो जाता है, पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो ही आई एम गोइंग टू द मार्केट लिखा है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो ये प्रेजेंट टेंस है, दोबारा इज नहीं आ सकता, एम दोबारा नहीं आ सकता, एलिमिनेट करो, सिंपल एलिमिनेशन। हैड नहीं जाएगा क्योंकि हैड परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ यहां पर V3 यूज किया गया है।
He said he was going to the market. And that's the only answer. Just eliminate. बहुत सारे जगह पे ऑप्शंस देखकर आप आराम से एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हो. यू विल नेवर गो रॉन्ग चिल्ड्रन. यू विल नेवर गो रॉन्ग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. आ जाइए. He has been working here dash 2010. This is the most easy, like the easiest of all. He has been working here dash 2010. Very simple question. ठीक है, let's come here. पहले आपको समझना पड़ेगा कि 2010 ईयर है. 2010 यहां पर ईयर की तरह पे यूज हो रहा है. ठीक है, तो जब भी कभी हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जैसे हम सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे हैं तो हम लिखेंगे आई हैव बीन टीचिंग. आपको पता है ना, यशी मैम ऑल्सो टेक्स एडिटोरियल. तो आई हैव एडिटोरियल कितने बजे आता है? सुबह 7 बजे. तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 a.m. in the morning, है ना, since 7 a.m. today. यानी कि हम सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे हैं और हम अभी भी पढ़ा ही रहे हैं. आई एम स्टिल टीचिंग. ठीक है, सो द आंसर इज यहां पर AM अगर कभी स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए, जैसे 2010, जैसे आई हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 1947. कभी भी अगर आपको टाइम स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन है और यहां पर एक ऐसे इवेंट की बात हो रही है जो पास्ट में स्टार्ट होकर अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में अभी भी चल रहा है. हम सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे तो अभी भी तो पढ़ा रहे हैं. आप 2010 से यहां काम कर रहे हो तो अभी भी तो कर रहे हो. योर एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. तो यहां पर फॉर नहीं आएगा, फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए आएगा. जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 years, फॉर 10 years. फ्रॉम नहीं जाएगा. फ्रॉम कब होगा? स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम दिस ईयर टू दैट ईयर. बाई होगा नहीं, तो आंसर होगा ओनली ए. इट हैज टू बी सिंस 2010. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नंबर 5. इसमें से कौन से वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? सो इजी. accommodation. accommodation. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन चेक कर लो. द वर्ड इज acco, 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 ये हटा दो. ACCO. मो, डबल M O होगा ना, डबल M A क्यों होगा? accommodation थोड़ी ना होता है. ठीक है, यहां पर ये तो गलत ही था. यहां पर भी डबल M नहीं है, इट इज accommodation. ठीक है, इसका मतलब देयर इज ओनली वन करेक्ट स्पेलिंग एंड इट हैज टू बी बी. आउट ऑफ 5 आपके स्कोर्स. अच्छा, मान लो एक सेंटेंस हम ऐसे पूछते आपसे तो इसका आंसर क्या होता? अगर हम लिखते वेयर आर यू पुट अप दीज डेज, तो ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है? वेयर आर यू पुट अप दीज डेज, ये राइट क्वेश्चन है या रॉन्ग क्वेश्चन है? क्या है? दिस इज द राइट सेंटेंस. अब आप बोलोगे मैम पुट अप क्या होता है? पुट अप का मतलब तो होता है उठा के ऊपर रख दो. नहीं, नो. वेयर आर यू पुट अप दीज डेज का मतलब होता है वेयर आर यू लिविंग दीज डेज. आजकल आप कहां पे रुके हो? वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज, है ना. वेयर आर यू पुट अप दीज डेज, या विथ हुम आर यू पुट अप दीज डेज. आजकल आप किसके साथ रह रहे हो? आजकल आप कहां रह रहे हो? ये होता है लिविंग और स्टेइंग के लिए पुट अप. ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब भी होता है अकोमोडेशन आपका कहां है. Where is your accommodation these days? ठीक है. Next question number 6. They are watching a movie. Identify the correct passive form. अब active से passive बनाना है. करो. दे आर वॉचिंग अ मूवी. अब तुम इतना तो श्योर है कि ये मूवी वो अभी भी देख रहे हैं. याद रखना, अगर सेंटेंस में इज आ जाए, है ना, एम आ जाए, आर आ जाए, ठीक है, इज आर, अगर सॉरी एम क्यों आएगा, आर आ जाए, तो इनके साथ अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी बीइंग आएगा तो याद रखना हम हमेशा इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं.
हम क्या यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। दे आर वॉचिंग अ मूवी, इसका पास्ट हो जाएगा अ मूवी इज के साथ being watched by them, द आंसर इज सी। was being नहीं हो सकता। आर का आर वॉचिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट टेंस हो जाएगा इज या आर प्लस बीईआईएनजी बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सो अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम is the right answer. I want your scores out of 6. This is number 7. Choose the correct sentence. She don't like mangoes. She doesn't like mangoes. She doesn't like mangoes. She don't likes mangoes. What is the right answer? This is a very tricky question, children. A very tricky one. What is your answer? देखो, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि she doesn't होगा. She do not like mangoes नहीं लिख सकते. She doesn't. उसे mangoes नहीं पसंद, तो doesn't होगा. But the problem is कि मैम यहाँ पर जब हम लोग doesn't लिख रहे हैं तो doesn't में does not है और not के साथ verb हमेशा V1 होता है, फिर mangoes लिखोगे, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर V1 है तो V5 नहीं हो सकता, V5 नहीं हो सकता। She doesn't like mangoes. Not, I do not like to sing. I do not like to dance. He does not like singing. He does not like dancing. है ना? वहां पर जो भी फॉर्म है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो V1 यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में है, so the answer has to be C. This is number 8. बेनिवोलेंट वर्ड का सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या होगा? What did I teach you? The word Benny. Benny word जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। Benny का मतलब क्या होता है? A person who is very kind. राइट? Benny मतलब काइंड बोल सकते हैं। बेनिवोलेंट का मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं ना that this person is very benediction, ठीक है? ये काइंड है, he is very well, अच्छा पर्सन है, ठीक है? इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि बेने से जितने वर्ड्स बनते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, है ना? तो अगर आप बेनेडिक्शन दे रहे तो आशीर्वाद देना है। अगर मेल डिक्शन होता तो कर्स, श्राप देते। तो इट्स अगेन अ पॉजिटिव वर्ड। जैसे बेनिफिट, अगर आपको किसी काम को करने से फायदा हो रहा है तो बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही बेनिवोलेंट होता है। बेनिवोलेंट इज अ पर्सन हु इज वेरी काइंड एंड वेल। तो क्रूअल नेगेटिव वर्ड है, जाएगा नहीं। हार्श का मतलब होता है पर्सन हु इज वेरी रूड, नेगेटिव, जाएगा नहीं। मैम यू आर वेरी इनडिफरेंट टू अस, मैम आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो इनडिफरेंट का मतलब होता है इग्नोरेंट, जाएगा नहीं। सो देयर इज ओनली वन आंसर चिल्ड्रन, इट हैज टू बी जेनरस। द पर्सन इज वेरी generous, is very kind, is an altruist, he is a selfless person. Number 9, आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस खोजना है, कौन सा करेक्ट वाला है। हो गया, सबका कंप्लीट हो गया। लेट्स हैव अ क्विक लुक। देखो, पहले तो जब भी कभी होम का सेंस आएगा, ठीक है, पहले तो जब भी कभी होम का सेंस आएगा तो होम का सेंस हमेशा कैसा होता है? होम इज ऑलवेज अ प्लेस वेयर यू स्टे, सो यू नेवर गो टू होम। आई एम गोइंग होम, आप क्या बोलते हो? आई एम गोइंग होम। तो याद रखिएगा यहां पर कभी टू का यूज आप नहीं कर सकते। यू आर गोइंग होम, ठीक है? यू नेवर राइज आई एम गोइंग टू होम। He went to home हो नहीं सकता। He has gone for home, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। So yes, there is only one answer. He has gone home. That's the answer. Number 10. I enjoyed during the holidays. Error कहाँ है? Has this been repeated, no? I enjoyed during, oh यहाँ पे नीचे during है, ठीक है?
तो आप सीधे से लिख दो आई एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज. नाउ व्हाट इज योर आंसर हियर? ए, बी और सी. इसको बी कंसिडर कर लेना और इसको सी कंसिडर कर लेना गाइस. सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, व्हाट इज योर आंसर? I think there should be answers coming up. I enjoyed what? I enjoyed myself during the holidays. I enjoyed during the holidays नहीं. तुमने किसे क्या enjoy किया? खुद को किया, जगह को किया. What did you enjoy? You enjoyed what? इसमें बीच में missing है. तो आप बोलोगे I enjoyed myself. मैंने खुद के साथ बहुत enjoy किया. अगर you होता तो आप बोलते you enjoyed yourselves during the holidays. ठीक है, सो द आंसर इज माई सेल्फ. एरर लाइज इन पार्ट ए. इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिसिंग है. एंजॉयड वर्ड जो है वो हमारे क्वेश्चन में ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए आप क्या यूज करोगे? माई सेल्फ. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ प्रीटी क्लियर चिल्ड्रन. दिस इज नंबर 11. He came dash a lot of money recently. He came what? दिस इज ट्रिकी. मेरे को पता है गलती होगा. कई बार हम लोग सेंटेंस बोलते हैं ना, ही कम्स अक्रॉस लाइक अ काइंड मैन. ही कम्स, ठीक है, अक्रॉस लाइक अ काइंड मैन. अक्सर आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे. ठीक है, मतलब इसका मतलब देखने से ऐसा लगता है कि ही इज अ काइंड मैन. देखने से ही कम्स अक्रॉस लाइक अ वेरी हैप्पी पर्सन. मतलब देखने से लगता है कि ही इज अ वेरी हैप्पी पर्सन. उसे रिसेंटली पैसा मिला है. यू कम अक्रॉस अ पर्सन बेटा. पैसा इज नॉट अ पर्सन. पैसा, मनी नॉन लिविंग थिंग है. ही केम अप नहीं होगा, ही केम थ्रू नहीं होगा, केम अक्रॉस नहीं होगा, ही केम इनटू. अब आप बोलोगे मैम ये कैसे हो गया? केम इनटू कैसे होगा? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को इनहेरिट करना. सो ही हैज इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी रिसेंटली. मे बी उनके पापा के पैसे था, उसको वसीयत में, विल वगैरह में पास हो गया होगा. So he has inherited a lot of money recently. I hope it is pretty clear. Write down your scores out of 11. This is number 12. आपको मुझे hostile word का antonym देना है. Hostile का antonym क्या होगा? There are answers. Okay, let's have a quick look, children. देखो, hostile is a person who is very aggressive. ठीक है, he is very aggressive, very ready to fight. एक ऐसा person who is ready to fight. इसको हम लोग एक word और बोल सकते हैं, that the person is very belligerent. कैसा है? belligerent है. अब बताओ मुझे, क्या ये पर्सन, अब मुझे इसका एंटोनिम चाहिए. अगर हॉस्टाइल नेगेटिव वर्ड है तो एंटोनिम शुड बी अ पॉजिटिव वर्ड. क्वाइट नहीं होगा. क्वाइट मतलब एकदम चुपचाप, शांत. वायलेंट नेगेटिव वर्ड. क्रूएल नेगेटिव वर्ड. देयर इज ओनली वन राइट आंसर. इट हैज टू बी फ्रेंडली. ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. दैट्स द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉस्टाइल. नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए आप सब लोग. द नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 13. Neither the teacher nor the students dash present. This is going to be a bit tricky. I know. पता नहीं क्यों I had this feeling कि आप में से majority students इसको गलत करोगे. आपको याद होगा subject verb agreement का एक रूल था. अगर आपके क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट हैं और वो दो सब्जेक्ट नीदर नॉर से जोड़े जा रहे हैं तो वर्ब विल ऑलवेज फॉलो द सेकेंड सब्जेक्ट. नाउ हु इज योर सेकेंड सब्जेक्ट बेटा? इट इज स्टूडेंट्स. अभी दिख रहा है स्क्रीन. हु इज योर सेकेंड सब्जेक्ट? द टीचर इज द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड द first subject is singular. Students is the second subject and the second subject is plural. So neither the teacher nor the students are present. क्या हो जाएगा?
They are present. I want your scores out of 13 children. Write down your scores. This is number 14. He said, I will help you. ठीक है, अब इसको आपको मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में. आंसर्स आ गए. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा? विल प्रेजेंट. अगर फ्यूचर टेंस में तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? इसका पास्ट हो जाएगा आप लोगों का वुड. आई विल हेल्प यू का ऑपोजिट देखो आई वुड होना चाहिए, तो विल हटा दो. ही सेड ही वुड हेल्प मी. ही सेड देयर आर टू सेंटेंसेस. हेल्प हिम गलत है. नो, द आंसर हैज टू बी बी. आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 14. दिस इज नंबर 15. इसमें आप लोगों को मुझे करेक्ट स्पेलिंग खोज के देना है. व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड रेकमेंडेशन? रेकमेंडेशन. कंप्लीट हो गया. लेट्स सी. देखो पहले आप लोगों को रेकमेंड मतलब पता होना चाहिए. RE फिर आप क्या बोलोगे? COMM. रेकमेंड आ जाइए. फिर रेकमेंडेशन DATION. COMM होना चाहिए. COMM नहीं है. COMM रेकोमेंडेशन नहीं हो सकता. रेकमेंडेशन नहीं हो सकता. द आंसर हैज टू बी C. आई वांट योर स्कोर्स आउट ऑफ 15 चिल्ड्रन. दिस इज नंबर 16. She sings well. What is the question tag to be used here? Is each one done trying? She sings well. देखो अगर हम बोलते she is very beautiful, तब आप बोलते isn't she. Didn't she, does she तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां दोनों पॉजिटिव हो जाएगा. क्वेश्चन टैग में अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव टैग आता है ना, तो आंसर होगा doesn't she. This is number 17. By this time next year I dash my degree. मतलब इसी समय नेक्स्ट ईयर तक मुझे मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी. तो व्हाट विल यू राइट? ये एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा. Is everyone done? Okay, so the answer is, let's have a quick look. I will have completed. अगर कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो मतलब आई कंप्लीट तो हो नहीं सकता. आई विल कंप्लीट. अरे बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड. तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी. तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा. यू विल हैव कंप्लीटेड योर डिग्री. द आंसर हैज टू बी सी. दिस इज नंबर 18. ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक. इस पूरे क्वेश्चन में कोई एरर है क्या? इफ इट yes, what is it?
कंप्लीट हो गया। देखो, जब भी हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है, अगर ईच के साथ डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और अगर मान लो यहां कोई वर्ब आया तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यस और नो, यही सिखाए थे ना। अब हमने एक और चीज सिखाई थी कि अगर ईच के साथ ऑफ आ जाएगा तो सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा। क्यों मैम? क्योंकि ऑफ की वजह से सब्जेक्ट प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब आपके क्वेश्चन में तब भी सिंगुलर होगा। तो अगर आप बोलते हो ईच स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, तो द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ईच के साथ सब कुछ सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आप लिखोगे ईच ऑफ द, तब आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ऑफ की वजह से नाउन प्लूरल, लेकिन आप लिखोगे इज हार्ड वर्किंग। वर्ब तब भी सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा बाबू। तो ईच ऑफ द बॉयज में देखो हमने नाउन को प्लूरल बना दिया, बट यहां पर वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए था। आंसर क्या हो जाएगा? हैज अ बुक। आई होप इट इज वेरी क्लियर चिल्ड्रेन। राइट डाउन योर स्कोर्स आउट ऑफ 80. The next is number 90. Open the door. The sentence should be written in passive form. Open the door. Done trying children? Open the door. तो क्या हो जाएगा? आप यहां पर एक तरीके से कमांड दे रहे हो ना, तो द डोर इज ओपनड नहीं हो सकता, द डोर शुड बी ओपनड नहीं हो सकता। यू कैन नॉट राइट शुड हियर। लेट द डोर बी ओपनड होता तो चल जाता, ये तो ऑर्डर गलत हो गया। लेट द डोर बी ओपनड, आप एक तरीके से कमांड दे रहे हो कि जाओ जाके दरवाजा खोल दो। I want your scores out of 19 children. This is number 20. A person who writes in a diary every day. A person who writes in a diary every day. Yes, उसको क्या कहा जाता है? देखो, बायोग्राफर किसको बोला जाएगा बेटा? जो बायोग्राफी लिख रहा है। So who is a biographer? ठीक है, ओके, देयर आर आंसर्स। देखो, अ बायोग्राफर, ठीक है, इज अ पर्सन जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि साइंटिफिक स्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज देख रहा है। सॉरी, बायोग्राफर जो स्पीशीज वगैरह की साइंटिफिक स्टडी देख रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बायोग्राफी या फिर बायोग्राफर। ही इज अ पर्सन हु इज स्टडिंग साइंटिफिक स्पीशीज, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी, who studies about species and ecosystems. Sorry, हो गया क्लियर? अच्छा, now who is a editor? एडिटर कौन होता है? द एडिटर इन चीफ बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एडिटर बेटा? देखो, एडिटर का मतलब होता है who is in charge of all or part of a newspaper. His job is to prepare a book to be published. ठीक है, तो editor is a person who makes changes to texts, who makes changes to texts or films. ठीक है, तो उसको हम एडिटर बोलते हैं। डायरिस्ट, मेरे को तो देखने से ही लग रहा है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर डायरिस्ट ही होगा, क्योंकि ही इज राइटिंग अ डायरी एवरी डे। हु राइट्स अ डायरी? लेकिन व्हाट इज अ डिकॉस्टर? Who is a decoster, children? A decoster is basically, एक second. So sorry, I'm so sorry. Okay.
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो पर्सन डेकोरेट करता है, ठीक है, इट रेफर्स टू, वैसे तो नॉर्मली डेकोस्टर एक नॉर्मल वर्ड है नहीं, बट डेकोस्टर को डेकोरेशन से याद रख सकते हो आप लोग, अ पर्सन हु डेकोरेट्स, अगर आप डेकोरेट कर रहे हो या अडॉर्न कर रहे हो तो उसको भी हम लोग डेकोस्टर बोल सकते हैं, ठीक है, इज इट डन? चलिए, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा डायरिस, दिस इज नंबर 21। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है चिल्ड्रन? विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस? कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक लुक चिल्ड्रन, द कार्स रेडियो, कार का रेडियो होता है, मैंने क्या सिखाया है, नॉन लिविंग के साथ कभी पोजेशन नहीं आएगा, नो पोजेसिव केस विद नॉन लिविंग, द कार्स रेडियो, द कार्स नहीं, द कार रेडियो इज आउट ऑफ ऑर्डर, कार का जो रेडियो है इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, इज द राइट आंसर, सिंपल। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, द रेडियो ऑफ द कार, द रेडियो ऑफ द कार, अगर ये होता तो भी चल जाता, is out of order, is out of order. I hope it is pretty clear children. The next question is number 22. The team dash tried the uniforms. Is everyone done? देखो, अब यहां पर आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट कौन है, टीम, टीम कौन सा नाउन होता है गाइस, इट इज नथिंग बट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, सो द टीम के साथ क्या हो जाएगा, ओ अच्छा, यूनिफॉर्म्स ट्राई किया है, द टीम, अलग अलग यूनिफॉर्म्स तो हर मेंबर अलग अलग पहनेगा ना, हर मेंबर देखो यूनिफॉर्म्स ट्राई करे गए हैं, ठीक है, तो यहां पर वैसे तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, बट इस केस में क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक यूनिफॉर्म बना होगा, तो दे हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स इज द राइट आंसर, दिस इज द एक्सेप्शन केस, ये हो गया आपके क्वेश्चन का एक्सेप्शन केस, द टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, आई जस्ट रीचेक विद द क्वेश्चन ऑल्सो, यस यस, क्योंकि इंडिविजुअल मेंबर्स ट्राई कर रहे हैं ना, दे ट्राइंग द यूनिफॉर्म्स इंडिविजुअली, हाँ जी राइट, इट शुड बी हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। Number 23, he is dash the staff of the BCCI. याद रखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन कमिटी मेंबर याद रखना या फिर स्टाफ से रिलेटेड होगा, वी ऑलवेज यूज ऑन, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द बीसीसीआई, ठीक है, यहां पर आप और कुछ नहीं, इन द स्टाफ नहीं बोल सकते, विद द स्टाफ, ओवर द स्टाफ मतलब स्टाफ के ऊपर कूद रहे हो, तो द आंसर इज ए। नंबर 24, इनमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, विच ऑफ द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट?
इज इट डन? अब यहां पर आपको टाइम मेंशन है, आपने उसे कब देखा? यस्टरडे। हमने क्या सीखा बेटा? अगर टाइम मेंशन होगा, अगर टाइम मेंशन होगा तो हमेशा याद रखना, हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही सेंटेंस को रखेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में हैव, हैड और सीन नहीं हो सकता, आई सॉ हिम yesterday होगा। सो द राइट आंसर हैज टू बी बी। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, उसको क्या बोलोगे? कंप्लीट हो गया, आ जाओ। कैनिबल्स क्या होते हैं? जो लोग फ्लैश ईटिंग होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, लेकिन ये लोग ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। ये कैनिबलिज्म वो लोग करते हैं जो ह्यूमन फ्लैश को फीड करते हैं या ह्यूमन ब्लड को ड्रिंक करते हैं। ऑमनीवोर क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट, उनको हम लोग बोलते हैं आप लोगों का omnivores। ग्लूटोनी कौन करता है? who eats too much। वैसे एपिक्योर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्लूटोनी, बट दीज पीपल टेक फाइन डाइनिंग एंड ड्रिंकिंग। ये लोग जो होते हैं ना, ये प्लेजर लेते हैं, दे टेक प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, in fine food and drink. So my answer is going to be D. I hope it is going to be C. I hope it is very clear. Number 26 इस पर आ जाइए। He has written 2 books. कितने books? 2 books. But I have not read dash of them. Is each one done here? Let's have a look. देखो, उसने 2 बुक्स लिखे। I have not, अगर आपने पहले नॉट लगा दिया है तो आप नीदर नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंटेंस I haven't read both of them में नहीं लग सकते, आप लिखो either of them। दोनों में से आपने एक भी नहीं पढ़ी है, तो द आंसर इज ईदर ऑफ देम। ऑल ऑफ देम हो नहीं सकता, ऑल का सेंस 2 से ज्यादा के लिए जाएगा। दिस इज नंबर 27। ही किक द बकेट, इसका मीनिंग क्या होगा? He kicked the bucket. कब बोला जाता है? When a person dies. This happens when a person dies. जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम बोलते हैं that he has kicked the bucket. He really kicked the bucket? नहीं. He resigned? No. He went abroad? No. The answer has to be C. He has died. Number 28. The value of cars and motorcycles dash increased. What is the answer? इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा कि मैम वी आर टॉकिंग अबाउट कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। नो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट देयर वैल्यू। आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट है द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड। अब वो वैल्यू किसका है? वैल्यू सब्जेक्ट है आपका और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब वो वैल्यू कार्स का हो, मोटरसाइकिल्स का हो, बाइसिकल्स का हो, नो वाइज चिल्ड्रन। द क्वेश्चन का सब्जेक्ट इज द वैल्यू, सो द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड। हैव, आर, नन कुछ नहीं जा सकता। द वैल्यू हैव इंक्रीज्ड।
किसका वैल्यू? कार्स एंड मोटरसाइकिल्स का. Clear? I want your scores out of 28. This is number 29. She is one of the best dancer in the group. आंसर्स आ गए. ठीक है, हमने क्या सीखा है कि मैम अगर क्वेश्चन में वन ऑफ द आ गया, इसके साथ अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री, तो हमेशा याद रखिएगा जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल होगा. तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डांसर्स. आंसर हो जाएगा डांसर्स इन द ग्रुप. ठीक है, सो ऑफकोर्स ये राइट है, ये राइट है, यहां डांसर्स होना चाहिए. एरर डेफिनेटली लाइज इन पार्ट सी. This is one of the best shirts that I have. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. चूज द करेक्ट सेंटेंस. इसमें से राइट वाला कौन सा है? डिडंट मतलब डिड नॉट होता है, और मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि अगर चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, सॉरी, चाहे आप इसे ऐसे लिखो या जैसे भी लिखो, इसका मीनिंग तो डिड नॉट है ना, और नॉट के साथ वी वन जाएगा. यहाँ वेंट है, गो है, वेंट है, वेंट है. गो क्या होता है? गो इज वी वन. वेंट क्या होता है? वेंट इज वी टू. और गॉन क्या होता है? गॉन इज वी थ्री. तो जाहिर सी बात है बेटा कि यहाँ पे वी वन का ही स्ट्रक्चर जाएगा. He did not went there. No, he did not go there. The answer has to be B. I want your scores out of 30, children, and let me know how was the session. I hope this session was a lot of fun. आपका जो भी रियल स्कोर है आप पुटअप कर दीजिएगा. I am planning some more sessions on YouTube based on vocabulary. अभी vocab पर पहले मैंने सोचा कि मैं आपको मिसलेनियस कराऊं, बट आई थिंक टॉपिक वाइज ज्यादा बेटर होगा कि हम ईडियम्स कर लें, सिनोनिम्स कर ले, एंटोनिम्स कर ले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड्स कर ले. तो अगर आप लोगों का कोई सजेशन है, मीन वाई you want me to conduct some more classes on reading comprehension, more on grammar or vocabulary, please let me know. That's all for today. Thank you so much. If you have enjoyed this session, do share it with your friends as well. Thank you. Namaskar.